सफर के महीने में काफी अहम वाकयात पेश आए। जंगे सफीन इसी महीने में हुई। असीराने अहले बैत शाम में इसी महीने में दाखिल हुए। हजरत सलमान फारसी ने इसी महीने में वफात पाई। हजरत जैद और हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम इसी महीने में शहीद हुए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफर के महीने में क्या क्या हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यकम सफर 61 हिजरी को फरजंदे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर शाम में लाया गया, इसीलिए इस दिन को बनी उमैया ने ईद के तौर पर मनाया। यकम सफर 61 हिजरी को जब यजीद को यह खबर मिली कि असीराने अहले बैत दमिश्क के करीब पहुंच गए हैं तो उसने हुक्म दिया कि जवाहरात से बना ताज और कीमती पत्थर से मुज़य्यन तख्त तैयार किया जाए। यजीद ने हुक्म दिया कि बुजुर्ग औरतें और बुजुर्ग मर्द शहर को सजाएं, सब लोग कीमती और नया लिबास पहने, सब एक दूसरे को मुबारकबादें दें। पस्त फितरत शामियों ने अपनी पस्ती के मुजाहिरे में कोई कमी न छोड़ी। सब ने अपने घरों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया। शराब और सुरूर की महफिलें बर्पा की गई। यकम सफर 38 हिजरी में हजरत अली अलैहिस्सलाम की वाजो नसीहत और सफारती कोशिशों के बावजूद जब अमीर शाम अपनी जिद पर अड़ा रहा तो जंगे सफीन का आगाज हुआ। इस जंग में हजरत अली के लश्कर की तादाद 90,000 और अमीर शाम के लश्कर की तादाद 85,000 थी। इस जंग में लश्कर शाम ने लश्कर इस्लाम पर पानी बंद कर दिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की क़यादत में लश्कर शाम को दरिया से हटाया गया और दरिया पे कब्जा कर लिया गया, लेकिन शामियों को पानी पीने की इजाजत दे दी गई। हजरत अली के लश्कर पर जब अचानक हमला हुआ तो आपके कुछ आदमी शहीद हो गए। आपने कबीला रबी के 10,000 आदमियों को साथ लिया और लश्कर शाम पर हमला कर दिया। आपने उनकी सफों को उल्ट पुल्ट कर रख दिया। जब आप अमीर शाम के खेमे के करीब पहुंचे तो आपने कहा, क्यों लोगों को मरवा रहा है, बाहर आ, मेरे साथ मुकाबला कर, ताकि हम में से जो मारा जाए तो हुकूमत दूसरे के पास चली जाए। अमर इब्ने आस ने अमीर शाम से कहा कि अली बात तो इंसाफ की कर रहे हैं। अमीर शाम ने जवाब दिया कि तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। क्या तू नहीं जानता कि मैदान जंग में जो भी अली के सामने गया है वो वापस नहीं आ सका। 2 सफर 61 हिजरी को असीराने अहले बैत को मजलिस यजीद में पेश किया गया। 2 सफर 161 हिजरी को हजरत जैद इब्ने अली इब्ने हुसैन की शहादत हुई। आपने हुकूमत वक्त के खिलाफ मुहर्रम के आगाज में खरूज किया। आपकी शहादत कूफा में हुई, इसलिए आपके साथियों ने आपको वहीं दफन कर दिया। आपके दफन के बाद हुकूमती दरिंदों ने आपकी कब्र कुशाई की और जिसमें अतहर को बाजारों में घसीटा और फिर सूली पर चढ़ा दिया। 8 सफर 36 हिजरी 36 हिजरी में अजीम सहाबी रसूल हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने वफात पाई। 9 सफर 38 हिजरी में हजरत अम्मार इब्ने यासर जंगे सफीन में शहीद हुए। रसूल खुदा ने हजरत अम्मार से फरमाया, ए अम्मार तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा। 12 सफर 38 हिजरी को जंगे सफीन में अमीर शाम के लश्कर ने कुरान को नेजों पर बुलंद किया। अमर इब्ने आस ने अमीर शाम से कहा कि हम नेजों पर कुरान बुलंद करेंगे और कहेंगे कि हम अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला चाहते हैं, इससे अली के लश्कर में फूट पड़ जाएगी। मौलाना मदूदी अपनी किताब खिलाफत और मलूकियत में लिखते हैं कि अमर इब्ने आस के इस कौल से मालूम होता है कि नेजों पर कुरान बुलंद करने का मकसद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं बल्कि हजरत अली के लश्कर में फूट डालना था। नेजों पर कुरान बुलंद देखकर हजरत अली के लश्कर में वाकई फूट डाल गई। हजरत अली चाहते थे कि जंग जारी रखी जाए और इनका मुकम्मल सफाया किया जाए। 14 सफर 38 हिजरी में हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर को बनी उमैया ने जहर देकर शहीद करवा दिया। आपकी शहादत के बाद आपको मुर्दा गधे की खाल में बंद करके नजरे आतिश कर दिया गया। इसके बाद आपको दफन कर दिया गया। जब दुश्मनाने अहले बैत का आपकी कब्र से गुजर होता तो वो आपकी कब्र की तरफ पुश्त करके आपके वालिद हजरत अबू बकर के लिए फातिहा पढ़ते। 15 सफर 11 हिजरी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज हुआ। इसी बीमारी की वजह से आपकी रहलत हुई। 20 सफर को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम मनाया जाता है। 20 सफर 61 हिजरी को हजरत जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी और चंद मोमिनीन आपके साथ मदीना से करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए आए। रवायात में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन बाज रवायात के मुताबिक इसी दिन 20 सफर 61 हिजरी को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी रिहाई हासिल करके मैदान करबला पहुंचे। यहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और हजरत जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की मुलाकात हुई। 25 सफर को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कागज और कलम मांगा ताकि वो कुछ ऐसा तहरीर कर दें कि उनके बाद इख्तलाफ ना पड़े, लेकिन हजरत उमर ने फरमाया, हमारे लिए अल्लाह की किताब ही काफी है। अहले तशय्यो का मानना है कि रसूल खुदा लिख कर देना चाहते थे कि मेरे बाद खलीफा बिला फसल अली इब्ने अबी तालिब हैं। 28 सफर को फरजंदे रसूल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। आपको आपकी बीवी ने जहर दिया। वक्त शहादत हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि मुझे मेरे नाना रसूल खुदा के पास दफन करना, लेकिन अगर कोई रुकावट पैदा की जाए तो मुझे जन्नतुल बकी में मेरी दादी फातिमा बिनते असद के पास दफन कर देना। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूँ कि मेरे लिए खून का एक कतरा भी ना गिरे। आपके गुस्लो कफन और नमाज जनाजा के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको लेकर रसूल खुदा के रोजे की तरफ चले, लेकिन मरवान और बनी उमैया मुसल्लह होकर सामने आ गए। इन लाइनों ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसाना शुरू कर दिए। आपके जनाजे में से 70 तीर निकाले गए। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत इमाम हसन की वसीयत पर अमल करते हुए आपको जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। अहले सुन्नत का मानना
मानना है कि रसूल खुदा 12 रबीउल अव्वल को फोत हुए, जबकि अहले तशय्यो का मानना है कि रसूल खुदा 28 सफर को फोत हुए। शिया सुन्नी रवायात में मिलता है कि जब रसूल खुदा के मर्ज ने शिद्दत पकड़ी तो आपने फरमाया मेरे हबीब को मेरे पास लाया जाए। हजरत आयशा अपने वालिद हजरत अबू बकर और हजरत हफ्सा अपने वालिद हजरत उमर को ले आए। रसूल खुदा ने इन्हें देखा तो अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। फिर एक आदमी हजरत अली अलैहिस्सलाम को लेकर आया तो रसूल खुदा ने आपको अपने नजदीक बुलाया और कुछ कलमात कहे। माह सफर की आखिरी तारीख को 8वें इमाम हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम शहीद हुए। मामून अल रशीद ने आप पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। सफर के महीने में और भी कई वाकयात पेश आए। जंगे सफीन पर तो अलग से कई वीडियोस बनाई जा सकती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।